हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में। जो स्थिति आपको फ़िलहाल मार्केट में देखने को मिल रही है वो तो श्योरली अच्छी नहीं है, क्योंकि ना आप ये सोच रहे हो कि कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं है, लेकिन अगर देखोगे आप तो भले ही बहुत बड़ी गिरावट नहीं है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हुआ क्या है, किस तरीके की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये देखो आप यहाँ पर निफ्टी में हुआ क्या कि आज अभी की स्थिति तो आपको जो देखने को मिल रही है वो फ्लैट टाइप की है, मतलब कोई बड़ी गिरावट नहीं है, लेकिन है तो लाल निशान में ही। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी में आज एक बेहतरीन तेजी हुई थी। लगभग आप कह सकते हो कि 1% के आसपास की आपको तेजी देखने को मिली थी। लेकिन अगर आप देखोगे ना तो ऊपरी स्तर से ये जो तेजी का माहौल देखने को मिला, ये कंप्लीटली वैनिश होता हुआ देखने को मिला। आप ये कह सकते हो पूरी तरीके से जो तेजी थी वो ख़त्म होती हुई नज़र आई। और जिस स्पीड से मार्केट नीचे आया है ये एक टेंशन वाली बात है, क्योंकि आपने कल क्या देखा था, मार्केट में एक रिकवरी देखी थी। बेसिकली मैं दिखा भी देता हूँ आपको, बीते 5 दिन के हालचाल दिखाऊंगा, इसमें समझ में आएगा। ये देखो कल क्या हुआ था, मार्केट यहाँ गिरते गिरते यहाँ तक आया, फिर एक रिकवरी आई, ठीक है। और रिकवरी किस तरीके की थी कि कल के निचले स्तर से अगर देखोगे आप और आज के जो हाईएस्ट पॉइंट थे उनमें फ़र्क है लगभग 1.5% का, मतलब 1.5% तक मार्केट जो है बढ़ता हुआ देखने को मिला यहाँ से यहाँ तक। लेकिन अब अचानक इसने जो अपने जो जितने भी गेंस थे वो पूरी तरीके से, आप ये मान के चलिए, पूरी तरीके से अपने सभी गेंस को गिव अप कर दिया और शेयर जो है पूरी तरीके से फ्लैट हो गया। और ना सिर्फ फ्लैट, बल्कि आप कह सकते हो कि ये थोड़ा सा लाल निशान में भी पहुंच गया, ठीक है। तो जो अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही थी वो ख़त्म हो गई, या फिर मैं बोलूँ वैनिश हो गई। और हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडेक्स में ही ऐसा हुआ है, स्टॉक्स में भी अगर आप देखोगे तो स्टॉक स्पेसिफिक भी आपको ये चीज़ें देखने को मिली हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कत तो है। आज मैं आपको अगर बताऊं, एक चीज़ और नज़र आई है। क्या नज़र आई है कि इनकम टैक्स बिल, आज जो है इनकम टैक्स बिल भी आपको देखने को मिली है। इनकम टैक्स बिल अगर आप देखोगे बेसिकली तो आपको मार्केट में आता हुआ देखने को मिला है। एंड मार्केट में जिस तरीके से इनकम टैक्स बिल आया है वो भी अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं किस तरीके का है, इससे चीज़ों पर फ़र्क पड़ता है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कि आखिरकार किस तरीके का बिल आया है, क्या है, तो चलो देखते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, मिंट के हवाले से खबर आपके सामने रख रहा हूँ। न्यू इनकम टैक्स बिल 25 टेबल्ड इन पार्लियामेंट, टॉप 10 हाईलाइट यू मस्ट नो। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो नया इनकम टैक्स बिल जो है वो पार्लियामेंट में आज फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश कर दिया। लेकिन इस बिल में किस तरीके की चीज़ें रही हैं वो मैं आपको इस रिपोर्ट के ज़रिए बताना चाहूँगा, और कुछ 10 इन्होंने यहाँ पर पॉइंट इस रिपोर्ट में हाईलाइट करे हैं। चलो देखते हैं कि कौन कौन से हैं और क्या क्या चेंजेस यहाँ पर हो सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रिपोर्ट जो है बलवंत जैन की तरफ से है। ये कि आप ये मान के चले मुंबई बेस्ड इन्वेस्टमेंट एंड टैक्स एक्सपर्ट हैं बलवंत जैन, उनकी तरफ से ये रिपोर्ट दिखाई आपको दे रही है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। द बिल सिंपल लैंग्वेज विल हेल्प रिड्यूस टैक्स इलिगेशन बेनिफिटिंग द टैक्स पेयर एंड द डिपार्टमेंट ऑफ इक्विटी। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो लिखा गया है कि टैक्स जो इनकम टैक्स लॉ है उसकी लैंग्वेज को यहाँ पर सिंपल किया गया है, आसान किया गया है, जिससे कि टैक्स पेयर को भी दिक्कतें कम हो एंड टैक्स अथॉरिटी जो है, टैक्स डिपार्टमेंट जो है, उसको भी दिक्कतें जो है कम देखने को मिले। देखो यहाँ लिखा है द लैंग्वेज यूज इन द बिल इन सिंपल, मतलब वही सिंपल किया गया है। डिफ़िकल्ट जार्गन वगैरह उन्हें भी हटाया गया है और जो भी चीज़ें हैं उन्हें सिंपल वे में एक्सप्लेन किया गया, बेसिकली आप कह सकते हो। अब देखो यहाँ लिखा है नेक्स्ट पॉइंट में, दिस बिल द न्यू बिल टेबल्ड इन लोकसभा बाय फाइनेंस मिनिस्टर सीक्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस द इफेक्ट डिफरेंट कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर इंक्लूडिंग इंडिविजुअल बिजनेस एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये तो इन्होंने पहले ही चेंजेस वगैरह, मतलब अलग अलग तरीके के टैक्स पेयर होते हैं, उसमें भी कुछ चेंजेस की मांग यहाँ पर मतलब करी गई है। अब यहाँ पर देखो, बेस्ड ऑन माई कर्सरी रीडिंग इन द न्यू टैक्स बिल आई फील इट विल मच द गुड जॉब ऑफ एडिटिंग इन दिस इनकम टैक्स। नो चेंज ऑफ द कंसिक्वेंसेज हैज बीन प्रपोज्ड इन द बिल, इट इज़ अ प्योरली बाबू प्रोडक्ट एडिट। तो छोड़ो, यहाँ पर तो कुछ भी मतलब इन्होंने खुद ने कहा है, जो रिपोर्ट जिन्होंने बनाई है, कि इन चीज़ों में यहाँ पर कोई चेंज नहीं हुआ है। अब और देखते हैं कि और क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। इनकम टैक्स 1600 यहाँ पर ये लिखा गया है कि लगभग
622 पेज का ये बिल है, जो कि पहले वाला था वो 16 से 47 पेज का था। तो ठीक है, मतलब थोड़ा सा बर्डन तो कम किया ही गया है। ठीक है, ये चीज़ें हैं, कुछ सेक्शन वगैरह बदले गए हैं, कुछ आर्टिकल वगैरह चेंज करे गए हैं। लेकिन अब देखो रिवाइज्ड इनकम टैक्स स्लैब, तो यहाँ अगर आप देखो जो बजट में स्लैब दिखाए गए थे, अभी किस तरीके की चीज़ें थी कि बजट से पहले जो स्लैब थे वही तो अभी तक चल रहे थे। अब इस बिल में जो इन्होंने बजट में नए स्लैब इंट्रोड्यूस करे थे वो इस बिल में ला दिए हैं। मतलब 12 लाख तक की टैक्स छूट एंड सैलरीड इंडिविजुअल के लिए 12,75,000 तक की टैक्स छूट, ये भी आप यहाँ पर देख पा रहे हो। और ये भी चीज़ें जो हैं सामने आपके आ चुकी हैं अब। तो ये तो पक्की बात हो गई कि टैक्स में कुछ बदलाव नहीं हुए हैं। ठीक है, क्योंकि जो बजट में बताया गया था 12 लाख वाला वही इसमें ऐड कर दिया गया है। तो कुछ नया टैक्स अभी तक तो इंट्रोड्यूसन मतलब ऐसा कुछ दिखाई दिया नहीं है कि नया कोई टैक्स जोड़ दिया गया हो। ऐसी चीज़ें अभी तक तो फिलहाल आप मान के चलिए दिखाई आपको दे नहीं रही। ठीक है, अब देखो सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स लॉ। टैक्स लॉ जो होते हैं उनका कुछ सिंप्लीफिकेशन किया गया है। टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग, टाइम लिमिट को थोड़ा सा इंक्रीज़ किया गया है, जो पहले और ज़्यादा दिक्कतें थी। इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स ईयर, पहले क्या होता था कि एक होता था असेसमेंट ईयर और एक होता था फाइनेंस ईयर। दो अलग अलग साल इसमें देखने को मिलते थे, ये दोनों हटा दिए, अब टैक्स ईयर डाल दिया गया है। और ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन जो लोगों को होती थी वो भी अगर हम देखें यहाँ पर घटती हुई देखने को मिलेगी इस टैक्स ईयर के इंट्रोडक्शन से। ये अच्छी बात है एटलीस्ट। और यहाँ पर देखो इन्होंने कुछ वर्चुअल डिजिटल एसेट वगैरह को मतलब उन्हें इंक्लूड करने के लिए कुछ इस बिल में लाया गया है। क्रिप्टो करेंसी के लिए भी देखो, रिफ्लेक्टिंग ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल ट्रांजैक्शन एंड क्रिप्टो करेंसी इन टुडेज फाइनेंशियल लैंडस्केप। तो इस पर बेसिकली अगर आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी पर भी इन्होंने कहा है कि इसकी भी जांच या फिर आप बोल सकते हैं इसका लेखा जोखा रखा जाए, वो भी यहाँ पर इस बिल में आ रखा है। ठीक है, और देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यहाँ पर कुछ लॉ में बदलाव करे गए हैं, सेक्शन 11 एंड 13। चलो ये तो जो लोग टैक्स पढ़ते हैं उन्हें ज़्यादा मालूम होगा, लेकिन इतना मान के चलो कि कुछ बदलाव ज़रूर हुए हैं नॉन प्रॉफिट वालों के लिए भी। और बेसिकली इतनी सारी चीज़ें जो हमने अभी तक पढ़ ली, इसमें एक चीज़ आप मान के चलिए कि कोई भी नया टैक्स इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, और हाँ जो टेंशन लोगों को शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की थी और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की वो भी नहीं देखने को मिल रही है। लेकिन मार्केट जो गिरा है आप ये कह सकते हो कि उसका इस बिल से फ़िलहाल कोई लेना देना है नहीं। अगर कोई और नई चीज़ सामने निकल कर आ जाए तो अलग बात है। अभी तक इस बिल में ऐसा कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिली जिसके चलते हम ये कह सकें कि मार्केट में कोई गिरावट आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो मार्केट में दिक्कतें हैं, ये बात सच है, लेकिन अब मुझे लगता है कि धीरे धीरे करके मार्केट में स्टेबिलिटी आ सकती है। मोदी जी जो हैं अमेरिका में भी हैं, वहाँ पर उनकी बातचीत होनी है आज रात में। देखते हैं वहाँ से किस तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आती हैं। अगर कुछ अच्छा आया तो पॉसिबिलिटीज़ अच्छी की भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना, जाते आते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पस है, तो किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल ना देखें। थैंक यू।